अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं बताऊंगी आपको सारा फाइनल के स्ट्रक्चर के बारे में कि जो फिफ्थ ईयर होता है एमबीबीएस का, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस तरह आपका पेपर का पैटर्न है और कितने हर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी। अच्छा, आपको पता है कि जो फाइनल ईयर के अंदर पेपर्स होते हैं वो होते हैं 7, ठीक है, आपके 7 पेपर्स होते हैं। इसके अंदर एक होता है M1 का, फिर आपका होता है सेकंड M2 का, फिर होता है S1 का, फिर होता है S2 का, और उसके बाद आपका एक ओप्स का होता है, और फिर गायनी का होता है, और उसके बाद आपका पीड्स का होता है। आपके कहने को तो पेपर 7 हैं, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि मेडिसिन 1 और 2 जो है इसको एज अ कम्बाइन जो है ना आपने पास करना होता है। ये नहीं होता कि पेपर इसका अलग हो रहा है, इसका अलग हो रहा है तो हमने इसमें 50% लेने, इसमें 50% लेने, ऐसा नहीं होता। हमने इसमें ओवरऑल 50% लेने होते हैं मेडिसिन के अंदर। इसी तरह से अगर हम सर्जरी की बात करें तो इसमें से हमने ओवरऑल लेने होते हैं 50%, ठीक है, और गायनी और ऑप्स के मार्क्स भी आपके एक साथ लगते हैं, जो कि भी 50% लेने होते हैं। सिर्फ पीड्स जो है ना वो अलग होता है कि इसको आपने अलग से पेपर देना होता है, उसको अलग से ही 50% लेना होता है पास करने के लिए। लेकिन ये जो मार्क्स होते हैं ये सारे के सारे जो है ना वो रिटर्न की बता रही हूँ मैं कि रिटर्न के ना इसके 50% लेने होते हैं। अगर हम बात करें इसके टोटल मार्क्स की तो ये होते हैं फाइनल के 1500 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, M1 M2 के दोनों के 500 मार्क्स होते हैं, S2 S1 के भी 500 मार्क्स होती हैं, गायनी ऑप्स के जो हैं वो 300 टोटल मार्क्स होती हैं, और पीडियाट्रिक्स के 200 मार्क्स होते हैं। टोटल आपके कितने हो गए, 1500 हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं 500, तो 500 में से हम निकालते हैं 200 जो होते हैं वो आपके रिटर्न के होते हैं, और 300 होते हैं वाइवा के। सर्जरी में आपके ये होता है कि डिफरेंट हो जाता है कि इसमें आपके 250 होते हैं रिटर्न के और 250 होते हैं वाइवा के, ठीक है। तो इसमें से आपने जो है ना 50% मार्क्स लेने होते हैं, मतलब 125 लेने होते हैं, और मेडिसिन के अंदर आपने 100 लेने होते हैं पास करने के लिए। अच्छा, और वाइवा का पैटर्न अलग है, वो बाद में बताऊँगी। इसके जो मार्क्स मैंने बताए आपको कि इसके होते हैं 300, तो 300 में से आपके 150 होते हैं रिटर्न के, और 150 होते हैं वाइवा के, ठीक है। तो इसमें से आपने 75 लेने होते हैं। जो पीड्स का है मैंने उसे बताया कि उसके 200 मार्क्स हैं, तो उसमें से आपके 100 जो होते हैं वो वाइवा के, 100 होते हैं रिटर्न के, 100 वाइवा के, इसमें से आपने 50 लेने होते हैं। तो इस पासिंग क्राइटेरिया यही होता है। जो है ना ये रिटर्न का बताया मैंने आपको, जो वाइवा का है वो थोड़ा डिफरेंट है इसका क्राइटेरिया, मैं नेक्स्ट बताऊँगी मैं आपको कौन कौन सी बुक्स जो है वो फॉलो करनी है। तो फिफ्थ ईयर के लिए आपकी बुक्स जो होती है मेडिसिन के लिए अगर हम बात करें तो मेडिसिन में आपकी 2 बुक्स होती हैं, एक होती है आपके डेविडसन, ठीक है, और दूसरी है आपकी स्टेप अप। सो आपने ये दोनों बुक ही लेनी होती है। स्टेप सी के नहीं लेना, आपने स्टेप अप लेना है, ठीक है। तो डेविडसन और ये लेनी होती है। इसका आपका पास अब जो आया हुआ था 23rd एडिशन है, और स्टेप अप का जो है वो 5th एडिशन है, ठीक है। ये पायरेटेड की फॉर्म में होती है। सो आपने इसकी 2 बुक्स ही यूज़ करनी होती हैं बस। इसके बाद हम बात करते हैं सर्जरी की। तो सर्जरी में आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ डोगर ही यूज़ करनी होती है, बस डोगर इनफ होती है, सिस्टेमिक के लिए भी, ठीक है, और जनरल के लिए भी। अगर हम बात करें सिस्टेमिक की तो इसका आपका 2nd एडिशन आया हुआ है इसका, और जनरल का जो है वो है 4th एडिशन है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने जो है ना बैले एंड लव जो है ना ये पढ़नी है इसके साथ, ठीक है। लेकिन होता ये कि बैले एंड लव जो है इसके अगर आपके पास PDF है, ठीक है, उससे गुजारा हो जाता है, या फिर आप लाइब्रेरी से इशू करवा के इसके सिर्फ और सिर्फ कुछ नोट्स पढ़ने होते हैं, मीन कुछ ना कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं इसके। वो टॉपिक्स जो हैं हम उसके नोट्स बना के, ठीक है, इसके नोट्स बना के हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और मोस्टली ज़रूरत पड़ती है इसकी सर्जरी के अंदर, जनरल सर्जरी के लिए यूज़ करनी पड़ती है इसको। फिर है आपकी गायनी एंड ऑप्स। गायनी और ऑप्स जो है इसकी आपने लेनी होती है 10 टीचर, ठीक है। 10 टीचर जो होती है इसका एडिशन आपका आया हुआ है 20th एडिशन है इसका, ठीक है, और ये मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपने गायनी को थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना भी है, अगर कोई और बुक लेनी भी है, तो आप इरफान मसूद जो है वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैसेज के 10 टीचर जो है वो इनफ है। फिर हम बात करते हैं पीड्स की। तो पीड्स में सिर्फ और सिर्फ एक बुक ही पढ़नी है, वो है परवेज़ अकबर, ठीक है। और परवेज़ अकबर का जो एडिशन है वो है आपके पास 10th एडिशन आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बुक यूज़ करनी होती है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा बुक्स ना लें। अगर ज़्यादा बुक्स लेंगे होता यह है कि फाइनल ईयर के अंदर आपने स्मार्ट स्टडी करनी होती है हार्ड वर्किंग से ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आप जितनी बुक खरीदेंगे आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस फिर कवर नहीं होता। आप मेन बुक्स पढ़ें पहले जो मैंने बताई हैं आपको, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ज़रूर एक्स्ट्रा बुक पढ़ें, अगर आपका शौक़ है पढ़ें। लेकिन ये बुक्स इनफ हैं, मोर देन इनफ हैं।
अच्छा, अगर हम बात करें क्लिनिकल साइड की, तो क्लिनिकल साइड ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल ईयर के अंदर। मेन ही हमारा है ये सब्जेक्ट्स के साथ ये मेन चीज़ है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं बेड साइड, ठीक है। तो आप बेड साइड लें और उसे यूज़ करें क्लिनिकल के लिए, मेथड्स के लिए। ये बहुत अच्छी बुक है। सो आपने ये बुक्स शायद बहुत सब बच्चों ने ख़रीद भी ली होंगी बुक्स, लेकिन जिन्होंने नहीं ख़रीदी वो सिर्फ ये ख़रीद लें, ये इनफ है। उसके बाद अगर आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग कोई बुक एक्स्ट्रा है तो आप वो ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है मेडिसिन की। सबसे पहले हम मेडिसिन की करते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन के अंदर मैंने बता चुकी हूँ कि आपके 500 मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपके ना 2 तरह की मेडिसिन डिवाइड हो जाती है, M1 के अंदर और M2 के अंदर, ठीक है। तो M1 के अंदर जो है रिटन की हम बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे वाइवा की। इसके अलावा M2 में हम रिटन की बात करेंगे, ठीक है, और फिर वाइवा की बात करेंगे। अब जो इनका दोनों का रिटन है वो ज़ाहिर सी बात है 2 डिफरेंट रिटन होते हैं। सो इसमें जो आपका M1 का रिटन होता है उसमें किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी मार्क्स की, तो आपने याद रखना है कि इसमें जो है 9 SCQs आएंगे, 9 SCQs आएंगे और 9 ईच कैरी 5 मार्क्स। तो आपके 45 मार्क्स जो बनते हैं वो SCQs के बन जाते हैं, ठीक है। सो इसके MCQs 45 आते हैं तो ईच कैरी 1 मार्क्स, तो इसके 45 बन जाते हैं। तो टोटल इसके बन गए हैं 90 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आते हैं। अच्छा, एक और बात कि आपके जो SCQs हैं ना, इसमें SCQs के लिए आपके पास 2 आवर्स ही होंगे, ठीक है। और MCQs के लिए 45 हैं तो इसके लिए 1 और ही होगा, ठीक है। 60 मिनट्स होंगे इसके अंदर। तो जितने भी आपके पेपर होंगे सारे के सारे सिर्फ गायने के अलावा सब में 2 आवर्स ही होंगे। SCQs में गायने में जो है वो 2 आवर्स 15 मिनट्स मिलती होती हैं, एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मिलती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिटर्न जो है M2 का, उसमें क्या होता है। उसमें सेम ऐसा ही है कि 9 SCQs होते हैं, ठीक है। तो ईच करे 5 मार्क्स, तो 45 मार्क्स आपके इसके बन गए SCQs के। और जो इसके MCQs होते हैं वो ज़रा कम होते हैं, वो होते हैं 40। तो 40 ईच करे 1 मार्क, तो आपके 40 मार्क्स हो गए। तो ये आपके टोटल हो जाते हैं 85 मार्क्स। तो आपका M2 का पेपर जो होता है वो 85 मार्क्स का होता है। अच्छा, अब है कि आपकी इंटरनल असेसमेंट जो होती है, अब ये हो गया, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट जो होती है आपकी, उसके मार्क्स होते हैं 25 होते हैं। 25 ये हो गए, ये 85 हो गए, तो इनको हम प्लस कर दें अगर, तो ये बन जाते हैं 200 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। तो टोटल 200 में से आपने 100 मार्क्स लेने होते हैं पास करने के लिए, मेडिसिन को पास करने के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं वाइवा की तरफ। तो वाइवा में जो मार्क्स थे वो थे 300 थे। अब उसकी किस तरह से डिवीजन है वो हम पढ़ते हैं। सो यहाँ हम करते हैं, ये है 300 का वाइवा। तो मतलब वाइवा के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, एक तो हो गया आपको क्लिनिकल होती है इसके अंदर। क्लिनिकल में ये होता है कि आपके एक होता है लॉन्ग केस, ठीक है, और एक होता है आपके पास शॉर्ट केस। अब लॉन्ग केस शॉर्ट केस क्या होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको। लॉन्ग केस ये होता है कि जब आपका वाइवा होगा, जिस दिन वाइवा होगा सपोज करें, उस दिन आपको एक जो है बेड असाइन कर देंगे। अब वो जैसे वार्ड्स में बेड होते हैं, वहाँ पे कोई भी आपको मेडिसिन के अंदर एक वार्ड जो है वो बेड जो है असाइन कर दिया है। आपने जाना है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उससे जो है ना सारी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लेने के बाद आपने वो हिस्ट्री जो है वो लिखनी होती है पूरी की पूरी। उसके जो हमने हिस्ट्री टेकिंग जो पढ़ी है हमने मेडिसिन के अंदर, वो सारी की वैसे लिखनी है उस पेशेंट से लेने के बाद फिर क्या आता है कि वहाँ पे आपके पास कोई एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, वो वहाँ डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कौन सी आती हैं, वो आपसे आते हैं और आपसे आके वाइवा लेती हैं, ठीक है, उसी पेशेंट के बारे में, सही है। तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग केस, इसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। फिर आपके पास होता है शॉर्ट केस। शॉर्ट केस जो होते हैं ना वो आपके पास डिपेंड करते हैं कि आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग वो 2 हो सकते हैं, वो 1 हो सकता है, वो 4 हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में किस तरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो शॉर्ट केस में क्या होता है कि एक आपके पास टीचर होती हैं, टीचर के साथ एक पेशेंट बैठा होता है, तो वो आपसे कहती हैं, या फिर पेशेंट वार्ड में है जहाँ पे भी है, वो आपसे कहते हैं कि इसका स्पोर्ट्स में एब्डोमेन जो है ना वो एग्जामिन करें। तो इसमें जो हमने करने होते हैं वो मोस्टली मेथड्स करने होते हैं, कि जो हमने मेथड्स करने हैं ना बेड साइड से, वो सारे मेथड्स करके बिल्कुल उसी स्टेप के साथ हमने उसे चेक करना होता है। चेक करने के बाद हमने फाइंडिंग बता दी हैं। जो वो क्वेश्चन करते हैं वो डिपेंड करता है उन पर कि वो क्या पूछते हैं। तो हमने शॉर्ट केस में ये करना होता है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है आपकी वाइवा और ओएसपी, ठीक है। ये आपके इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम बात करें ओएसपी की, तो आपके ओएसपी में स्टेशंस बनते होते हैं। स्टेशंस के अंदर इंटरेक्टिव भी होती हैं और स्टैटिक भी होती हैं, ठीक है। हम पहले बात करते हैं इसकी। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, जो ये है ना आपका शॉर्ट केस लॉन्ग केस, इसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 210 होते हैं, ठीक है, और इसके होते हैं 65 होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको टोटल करें तो ये बनते हैं 275। सो बाकी 25 रह गए हैं। तो 25 जो होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं,
वॉर्ड्स के इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, ठीक है, 25 होते हैं। सो आपकी टोटल जो है वो 300 बन जाती हैं। अच्छा, अब ये 210 जो मार्क्स हैं इसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसमें से आपका मैंने बताया कि एक लॉन्ग केस आएगा, ठीक है, एक आएगा शॉर्ट केस आएगा। अच्छा, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह डिवाइड करें, लेकिन अगर मैं जनरल की बात करूँ तो आपका जो है ना एक मतलब मेनली जो होता है वो लॉन्ग केस एक ही होगा आपका, ठीक है, एक लॉन्ग केस होगा, ठीक है। और इसमें जो ये मार्क्स का होता है ये आपके 90 मार्क्स का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। फिर से मैं बता रही हूँ आपको, 90 का भी हो सकता है, 70 मार्क्स का भी हो सकता है। शॉर्ट केस के लिए बात करूँ तो आपको सपोज करें बाकी बच गए हैं 120 मार्क्स, ठीक है, तो वो इसको डिवाइड करके किसी तरह से भी डिवाइड करके सपोज करें वो 60 + 62 जो है ना स्टेशन दे दें आपको शॉर्ट केस में, ठीक है, 60 मार्क्स के किसी तरह से भी वो आपको डिवाइड करके दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज पे। अगर हम बात करें ओएसपी की, तो ओएसपी के स्टेशन भी आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं जनरल बात करूँ कि किस तरह होती है इसकी डिवीजन, इसके होते हैं 13 स्टेशन होते हैं आपके। तो 2 आपके जो होते हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं, जो 11 होते हैं वो आपके नॉन इंटरेक्टिव होते हैं, मीन स्टैटिक हो सकते हैं। सो इसके अंदर आपके कोई भी सपोज करें कोई एक्सरे आ गया, वो डिपेंड करता है ना आपके कॉलेज में क्या देते हैं, इंस्ट्रूमेंट आ गया, ठीक, कोई एक्सरे आ गया, कोई इंस्ट्रूमेंट आ गया, इस तरह की इसमें जो ना ओएसपी आती होती है। और साथ में 2 इंटरेक्टिव होती हैं, ठीक है, इसके भी मार्क्स अलग से होते हैं। तो ये सारे जो मार्क्स होते हैं तकरीबन हर स्टेशन जो है 5 मार्क्स का होता है, ठीक है, तो इस तरह से आपके 65 मार्क्स इसमें बन जाते हैं। सो आपको इसकी समझ आ गई होगी ईजीली मेरे ख्याल से। अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन तकरीबन ये डिवीजन होती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बताया था आपको कि आपके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपने 300 में से है ना 150 लेके पास होना था। मेन चीज़ ये होती है कि आपने जो है ना लॉन्ग केस पास करना होता है 50% लेके। यहाँ पे ये लॉन्ग केस इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लॉन्ग केस के लिए वावा लेने आते हैं सर, जो एक्सटर्नल हो सकते हैं वो इंटरनल हो सकते हैं, मीन क्या पता वो दोनों भी आ सकते हैं कि वो हाफ मार्क्स डिवाइड करके। सो यहाँ पे आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। वो अपने वावा के अकॉर्डिंग ही आपसे लेते हैं जो आपका पेशेंट होता है, ठीक है। तो इसमें से आपने 50% मार्क्स जो है वो मस्ट लेने होते हैं, चाहे बाकी आप ओएसपी में फुल मार्क्स ले लें, चाहे जो मर्जी कर लें, इंटरनल में 25 ले लें, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता, आपके मार्क्स डिपेंड करती हैं आपके लॉन्ग केस पे। बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि लॉन्ग केस शॉर्ट केस दोनों पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी अच्छा आपकी जो मार्क्स की सेग्रीगेशन होती है वो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है, वो आप कॉलेज भी करते होते हैं, लेकिन मेन ये चीज़ होती है कि आपने लॉन्ग शॉर्ट केस में 50% मार्क्स लेने ही लेने होते हैं पास होने के लिए। इसीलिए जो ज़्यादा टेरर होता है फाइनल ईयर के अंदर वो यही होता है कि आपने क्लिनिकल साइड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्लिनिकल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी होती है, पूरा साल तैयारी करनी होती है। इसलिए तो हमने वार्ड्स मतलब ज़्यादा जाना होता है और वार्ड्स में जाके आपने सीखना होता है, वहाँ पे मेथड्स करने होते हैं पेशेंट्स के ऊपर। अगर सपोज करें कॉलेज आपकी खुल जाती हैं तो वेल एंड गुड, आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगी। लेकिन अगर सपोज करें नहीं भी खुलती है, थोड़ा लेट होते हैं, तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आपने रिस्पेक्टिव जो सिटी है उस सिटी के जो आपका मेन कॉलेज है वहाँ पे जाके आप मेडिसिन के वार्ड में जो पेशेंट हैं आप वहाँ पे जाके दे सकती हैं, उनको उनकी हिस्ट्री देख सकती हैं, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो। इसके अलावा शॉर्ट केसेस के लिए आपके मेथड्स करने बहुत ज़रूरी हैं, तो आपने वो मेथड्स जो है ना वो साथ साथ करने होते हैं और वो इतनी प्रैक्टिस करनी होती है कि वो आपके हाथों में, जैसे कहते हैं ना कि आपके हाथों में वो चीज़ आ जाती है कि आप बगैर याद किए भी वो स्टेप कर रहे होते हैं। तो इस तरह की पावर चाहिए होती है फाइनल ईयर के अंदर, क्योंकि आपको जो वाइवा के अंदर ट्रीट करते हैं वो एज अ डॉक्टर ही ट्रीट करते हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट आपको बताती चलूँ मेडिसिन की कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके M1 में, कौन से हैं आपके M2 में, और आपके किस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, किस में से ज़्यादा वेटेज किसकी ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम M1 की बात करें आपके, तो इसके आपको पता है टॉपिक्स ना 7 टॉपिक्स हैं इसके अंदर कि आपका सबसे पहले है CVS, ठीक है। अब CVS में बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो SCQs जो हैं वो 2 SCQs आते हैं इसके अंदर, और इसके जो MCQs हैं वो तकरीबन 7 MCQs यहाँ से आते होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक CVS बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका GIT में से भी आपके 2 जो हैं वो SCQs आने होते हैं, ठीक है, और इसमें से भी आपके जो MCQs हैं वो 7 ही हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो बाकी जितनी बचती हैं उन सब में आपके ना एक एक क्वेश्चन है, ठीक है, इन सब में आपका एक एक क्वेश्चन है SCQ। तो इसमें जो MCQs की अगर हम बात करें तो आपको जो पल्मो है पल्मोनरी से उसमें भी 7 MCQs ही आने होते हैं, ठीक है, और CNS में 7 MCQs आने होते हैं। MCQs की वेटेज ज़्यादा ही है सबके अंदर, ठीक है। लिवर और पैंक्रियास की बात करें अगर हम, जिसमें से एक क्वेश्चन है, उसमें से आपके MCQs 6 आने होते हैं, और ब्लड से आपके MCQs 5 आने होते हैं, और रिमेटोलॉजी से आपके MCQs 6 आने होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत ही कम ज़्यादा हैं, लेकिन मेन जो क्वेश्चन है तो वो GIT से और CVS से ज़्यादा होते हैं इसका, ठीक है। तो आपके इसमें 9 जो है वो SCQs बन गए,
और 45 जो है वो MCQs बन गए। M2 की बात करें तो इसके 5 टॉपिक्स हैं मेन, ठीक है। इसमें जो अगर हम MCQs की डिवाइड करें तो एंडोक्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 आने होते हैं। रीनल की बात करें इसमें से 2 क्वेश्चन आने होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन से 2 क्वेश्चन आने होते हैं आपके, और न्यूरोसाइकेट्री से भी आपके 2 क्वेश्चन आने होते हैं, और डर्मेटोलॉजी से आपका 1 क्वेश्चन आना होता है। MCQs की अगर वेटेज की बात करें तो इसमें से 5 एंडोक्राइन से 5 आने होते हैं। रीनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह हम करते होते हैं वो भी इसी के अंदर ही फॉल करते हैं। इसमें 10 MCQs आने होते हैं। इन्फेक्शंस में से 7 MCQs आने होते हैं, और न्यूरोसाइकेट्री की बात करें तो इसमें से 10 दोबारा आने होते हैं, और यहाँ से 6 आने होते हैं। सो आपके टॉपिक्स भी कम हैं, और इसी के अकॉर्डिंग ऐसी बात है फिर ये बहुत लेंथी भी हैं, और इसके क्वेश्चंस भी उसी के अकॉर्डिंग ही है। सो इसमें आपको पता है कि आपको 40 जो है ना वो MCQs आने होते हैं, और 9 जो है वो SCQs आने होते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हर साल ही पैटर्न फॉलो तो नहीं होता टॉस। सो आपके जब MCQs होते हैं ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। मीन वो ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं के अकॉर्डिंग ही है। MCQs की डिवीजन जो होती है वो डिफरेंट होती है। पेपर में जो होती हैं वो कभी किसी चैप्टर से ज़्यादा आ जाते हैं, कभी किसी से कम आ जाते हैं। लेकिन जो SCQs होती हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना वो ऐसे ही पैटर्न होता है, सही है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें अपनी बुक के ऊपर SCQs को मेनली, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन से हमने पहले टॉपिक्स करनी है।